Lightning strikes, sparking flexibility. Faraday's coils harnessed electrical energy. जरा सोचिए, पंखे, फोन, टीवी, फ्रिज, हमारी आज की पूरी दुनिया बिजली पर ही तो चलती है। अगर कुछ घंटों के लिए भी लाइट चली जाए तो कैसा हाहाकार मच जाता है ना। फैक्ट्रियां रुक जाती हैं, मशीनें बंद हो जाती हैं। तो सवाल ये है कि हमारी जिंदगी के लिए इतनी जरूरी चीज आखिर बनाई किसने? बिजली का आविष्कार किसने किया? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है ना, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प और घुमावदार है। तो चलिए आज इसी पूरी कहानी की परतों को खोलते हैं। और इस सवाल का जवाब हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया की नींव में छिपा है। मतलब हर स्विच, हर स्क्रीन के पीछे एक बहुत लंबी और काफी उलझी हुई कहानी है, जो कई सदियों और कई महाद्वीपों तक फैली हुई है। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात जाननी होगी कि किसी चीज को खोजने और किसी नई चीज को बनाने में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। सीधे शब्दों में कहें तो बिजली का आविष्कार नहीं हुआ, उसकी खोज हुई। खोज उस चीज की होती है जो प्रकृति में पहले से ही मौजूद है, जैसे गुरुत्वाकर्षण, है ना? और आविष्कार होता है उसे इस्तेमाल करने के तरीके का। तो बिजली तो कुदरत में हमेशा से थी, लेकिन उसे हमारे घरों तक लाने वाले सिस्टम का आविष्कार हुआ। ठीक है, तो चलिए अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और बिजली की कहानी के पहले सुरागों को देखते हैं, उन शुरुआती लोगों के साथ जिन्होंने इस सफर की नींव रखी। ये कहानी कोई एक दिन में नहीं लिखी गई, नहीं, ये तो सदियों की मेहनत का नतीजा है। 600 ईसा पूर्व में थेल्स के एक छोटे से प्रयोग से शुरू होकर ये कहानी 1772 में फ्रैंकलिन के साहसी कारनामे, 1800 में वोल्टा की पहली बैटरी और फिर 1831 में फैराडे की क्रांतिकारी खोज तक पहुंची। हर पड़ाव ने हमारी समझ को एक नई ही दिशा दी। सोचिए, साल था 1772। एक तूफानी रात में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी जान दांव पर लगाकर एक पतंग उड़ाई। उनका सिर्फ एक मकसद था, ये साबित करना कि आसमान में जो बिजली कड़कती है और हमारे हाथ में जो चिंगारी महसूस होती है, वो दोनों एक ही चीज हैं। और कमाल ये हुआ कि वो सही साबित हुए। और फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। अब तक इंसान सिर्फ बिजली को देख रहा था, उसे समझ रहा था। लेकिन 1800 में इटली के वैज्ञानिक एलेसेंड्रो वोल्टा ने इसे बनाना सीख लिया। उन्होंने केमिकल रिएक्शन से दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक सेल बनाया, यानी आज की बैटरी की नींव रखी। ये पहली बार था जब बिजली इंसान के काबू में आई थी। और फिर 1831 में माइकल फैराडे ने एक जादुई तरकीब खोज निकाली। उन्होंने दिखाया कि सिर्फ एक तांबे के तार के पास चुंबक घुमाने से बिजली पैदा की जा सकती है। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना? पर ये इतना रेवोल्यूशनरी था कि आज हमारे बड़े बड़े पावर प्लांट्स इसी एक सिद्धांत पर काम करते हैं। अब कहानी अपने सबसे दिलचस्प, सबसे ड्रामेटिक मोड़ पर आती है, जहां बिजली का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इस पर दो बड़े विचार आपस में टकराएं। इसी को करंट्स का युद्ध कहा जाता है। तो शुरुआत में थे थॉमस एडिसन। उन्होंने डायरेक्ट करंट यानी डीसी पावर को खूब बढ़ावा दिया। ये पावरफुल तो थी, पर इसके साथ दो बड़ी दिक्कतें थीं। एक तो ये कि ये काफी खतरनाक थी, और दूसरा, इसे सिर्फ 2-3 किलोमीटर दूर तक ही भेजा जा सकता था। जाहिर है ये बहुत महंगा सौदा था। लेकिन एडिसन की अपनी ही लैब में एक ऐसा जीनियस काम कर रहा था जिसके पास एक बिल्कुल अलग, एक बेहतर आइडिया था, और उनका नाम था निकोला टेस्ला। टेस्ला डीसी करंट की इन कमियों को दूर करना चाहते थे। जब टेस्ला ने अपना रेवोल्यूशनरी आइडिया एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट का एडिसन के सामने रखा, तो पता है क्या हुआ? एडिसन ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने टेस्ला से साफ कह दिया कि ये फालतू के आइडिया छोड़ो और डीसी जनरेटर को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। ये सिर्फ दो वैज्ञानिकों का नहीं, बल्कि भविष्य की दो अलग-अलग राहों का टकराव था। और इसी मोड़ पर टेस्ला ने एडिसन का साथ छोड़ दिया। और इस टकराव का नतीजा? खैर, वो नतीजा आज हमारी दीवारों के अंदर दौड़ रहा है। टेस्ला का एसी सिस्टम न सिर्फ कहीं ज्यादा सुरक्षित था, बल्कि उसे हजारों किलोमीटर दूर तक बिना किसी खास नुकसान के भेजा जा सकता था। इसी एक जीत ने बिजली को कुछ अमीर इलाकों की चीज से निकालकर पूरी दुनिया के हर घर तक पहुंचाने का रास्ता खोल दिया। लेकिन एक मिनट, क्या ये कहानी सिर्फ इन पश्चिमी वैज्ञानिकों तक ही सीमित है, या फिर इसका एक सिरा कहीं और बहुत बहुत गहरे अतीत में छिपा हुआ है? क्या हो अगर ये कहानी हजारों साल पहले शुरू हुई हो? ये सवाल हमें इतिहास के उन पन्नों की तरफ ले जाता है जिन पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता।
ये जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन प्राचीन भारतीय ग्रंथ अगस्त्य संहिता में बिजली बनाने की एक विधि का जिक्र मिलता है। इसमें बताया गया है कि दुनिया की पहली बैटरी महर्षि अगस्त्य ने बनाई थी। और तो और माना जाता है कि आज की हमारी ड्राई सेल बैटरी की तकनीक इसी प्राचीन ज्ञान पर आधारित हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सच है तो इतिहास की किताबों में इसका जिक्र क्यों नहीं मिलता? खैर, एक वजह ये हो सकती है कि उस दौर में आज की तरह कोई पेटेंट सिस्टम तो था नहीं, जिससे शायद ये अद्भुत ज्ञान समय के साथ कहीं खो गया। चलिए, अब इस कहानी के धागों को समेटते हुए आधुनिक भारत की तरफ आते हैं और देखते हैं कि यहाँ बिजली का सवेरा कैसे हुआ। भारत में बिजली का सफर असल में 1879 में शुरू हुआ, जब पहली बार कोलकाता में बिजली की रोशनी का प्रदर्शन किया गया। और इसके बाद 1897 में दार्जिलिंग में भारत का पहला पावर प्लांट लगा, जिसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में बिजली का इस्तेमाल फैलने लगा। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? यही कि बिजली किसी एक इंसान का आविष्कार नहीं है। नहीं, ये तो एक ग्लोबल मशाल की तरह है, जिसे एक पीढ़ी ने जलाया और दूसरी को सौंप दिया। ये खोज और आविष्कार की एक ऐसी कहानी है जो आज भी लिखी जा रही है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगली ऊर्जा क्रांति क्या होगी? सोचिए, जिस तरह बिजली ने हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया, अगली कौन सी तकनीक हमारी जिंदगी को बदलने वाली है?